सो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं टू बी हेल्थियर, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इंडिया। राइट। सी, कैसे इंडिया हेल्दी होगा? छोटा सा फॉर्मूला बताओ। अगर हर घर हेल्दी होगा, हर घर के लोग हेल्दी होंगे, तो ऑटोमेटिकली द होल कंट्री विल बी हेल्दी। राइट। हर घर में अगर आपने जैसा देखते हो, अभी हर घर में हमें क्या मिलता है? एक पेशेंट। कोई भी बीमारी का एक पेशेंट होगा। आई डोंट थिंक सो यू एनी वन कैन फाइंड कोई भी ऐसा घर जहाँ कहीं कोई बीमार ना हो। बीमार मीन्स सर्दी खांसी नहीं, कैरिंग अ बीपी प्रॉब्लम या डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम या थायराइड की प्रॉब्लम। तो ऐसा कोई घर मिलेगा जहाँ कोई भी ये सब लाइफस्टाइल डिजीज ना हो? तो ये लाइफस्टाइल डिजीज ना हो, बहुत कंट्रोल। तो चूंकि मैं क्लियर बोल रही हूँ, लाइफस्टाइल यानी आप किस तरह की जिंदगी बिता रहे हो। ये भले लोग बोल दे जेनेटिक्स है, मेरे माँ को था, मेरे नाना को ब्लड शुगर था, इसीलिए मुझे शुगर हो गया। आई अंडरस्टैंड, बट वेन यू न्यू इट कि आपके नाना को या मामा को या दादा को था शुगर, तो आपको तो होना ही नहीं था, क्योंकि नाउ यू नो इट कि वो प्रॉब्लम है फैमिली में, तो मुझे तो केयरफुल होना है। तो हमें अपना करना है कि अपने लाइफ को एक स्टाइल में लाना से एक सुधारना है। तो इफ यू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल, यू आर अवे फ्रॉम दीज डिजीजेस। राइट। एंड दीज डिजीजेस आर लाइक लंबी खींचने वाली है लाइफ को, है ना। आपके हेल्दी पीरियड शॉर्ट हो जाता है एंड अनहेल्दी पीरियड इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो फ्रेंड्स, कई बार ये लगता है कि हम तो हेल्दी खा रहे हैं, सब अच्छा खा रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, फिर भी ये क्यों होता है? राइट। हम तो बहुत कुकिंग करके होममेड फूड खा रहे हैं, बट नाउ इज द पॉइंट कि हम आखिर खा क्या रहे हैं, है ना। हाउ डू वी कुक एंड व्हेन डू वी ईट एंड हाउ डू वी ईट, प्रिपेयर द फूड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम यहाँ फोकस करने वाले हैं इसी चीज पर। हम हेल्दी अपनी रसोई से होते हैं। राइट। हम जैसे खाना बना रहे हैं ना, जैसे भाव से, जैसे प्लानिंग से, जैसे इंग्रेडिएंट्स डाल के, जैसे यूटेंसिल्स में, दैट मेक्स आवर फूड हेल्दियर। राइट। तब आप ये देखो, खुद रियलाइज करो, आप जब घर में खाना बना रहे हो, आप सब्जी फ्रेश लाके काट के बना रहे हो, या आप किस कुकवेयर में बना रहे हो, आप एल्युमिनियम में बना रहे हो, लोहे में बना रहे हो, किस कढ़ाई में बना रहे हो, आप कैसे मसाले डाल रहे हो। राइट। और आप कितने प्यार से बना रहे हो। दीज ऑल इंग्रेडिएंट्स मेक योर फूड वेरी हेल्दी, सो दैट आपका लाइफस्टाइल अच्छा। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ बात करेंगे हाउ वी कैन प्रिपेयर फूड इन अ करेक्ट मैनर। मैं यहाँ कोई रेसिपीज नहीं बता रही हूँ। आज हमारे जो फ्रेंड्स हमारे आपको जो दिखाएंगी हाउ डू वी कुक, रेसिपीज डजंट मैटर, है ना। आप आलू प्याज की सब्जी, पहले आलू डालो या प्याज डालो, इट्स अप टू यू। बट हम किस बर्तन में बनाते हैं, किस यूटेंसिल में बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करके कुछ बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको अपने उन फ्रेंड्स लोग से मिला दूं जो आज आपके लिए पूरा टाइम लेकर के दे हैव प्लान कि आपके घर में हेल्थ कैसे आए, राइट फूड कैसे आए, राइट मेकिंग ऑफ फूड कैसे आए। तो हे इज माय थ्री फ्रेंड्स, वेरी स्मार्ट, and they are really talented, and they are cooking in these utensils since many years. So here in the screen we can see Farzana. तो फरजाना, आई वुड लाइक कि आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दो। दीदी गुड गुड मॉर्निंग दी। और मेरा नाम फरजाना अजीम है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और इस कुकवेयर में पिछले 10 साल से मैं जो है सो खाना बना रही हूँ। हाँ, और इस टेंसिल जो है इसको स्टॉक पॉट बोलते हैं, 4 लीटर का है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ इसमें चिकन दम बिरयानी। तो ये हमारा इंग्रेडिएंट्स है। हाफ बॉइल्ड वरना राइस। विल कम टू इंग्रेडिएंट्स लेटर ऑन, एक ओके, बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ओके, थैंक यू ओके। सो मच फरजाना। एंड नाउ ओवर टू खुशबू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशबू है। और आज मैं आपके सामने दो डिश बना रही हूँ। एक है बटर बटर पनीर मसाला विदाउट बटर,
and veg pulao. ओके, थैंक यू। यस नीता जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता शाह हूँ और मैं कलकत्ते से हूँ। और मैं आज मीठे में बनाऊंगी बेसन का लड्डू विदाउट घी। वाह, सर थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने अभी एक चीज सुना, मैं ये बनाऊंगी विदाउट बटर, अब बटर पनीर मसाला विदाउट बटर, मैं हलवा बनाऊंगी विदाउट घी, मैं नॉनवेज बनाऊंगी विदाउट ऑयल। तो आपको क्या लगता है, ये जो ये लोग सब प्रिपेयर करेंगे वो टेस्टी नहीं होगा, न्यूट्रिशियस नहीं होगा? सी, ये सब कैसे न्यूट्रिशियस होगा, कितना टेस्टी होगा? सी, टेस्ट तो मैं आपको अभी इधर स्क्रीन से नहीं करा सकती, है ना। न्यूट्रिशन तो ये आपको देख के पता चलेगा, टेस्ट भले ना पता चले, बट आप वे ऑफ मेकिंग से जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इवन यू कैन प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ फूड इन दीज यूटेंसिल्स, राइट। तो मैं ये लोग इंग्रेडिएंट्स बता देती हैं, ये शुरू करती हैं, और मैं आज इस यूटेंसिल्स की आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, राइट। तो हम पहले इनके इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं सो डैट की कुकिंग स्टार्ट हो, और फिर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करके कुछ डिटेल्स बताऊंगी। तो ये फरजाना, आप अपने जो पुलाव वो बना रहे हो चिकन बिरयानी, उसके थोड़े इंग्रेडिएंट्स हमारे फ्रेंड्स को बता दो। ये मेरा चिकन है जो मैरिनेटेड है। ऑलरेडी इसमें सारा मसाला डाला हुआ है, जो रेगुलर चिकन में लोग मसाला यूज करते हैं। ऊपर से जो है सो थोड़ा सा मलाई है। उसके बाद मीठा अतर जो है इसमें बिरयानी में डाला जाता है। ये केवड़ा, ये जो है जाफरान है, नमक है। उसके बाद में यहाँ पे जो है यहाँ पे गरम मसाला है। उसके बाद में फ्राइड ओनियन है, ये सब गार्निश के लिए है। और इसके बाद में ये टमाटर, कच्चा मिर्चा है, धनिया पत्ता है, और ये पुदीना पत्ता, ये सब गार्निश के लिए। और हमने हाफ बॉइल्ड राइस जो है करके रख लिया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और मैं इस स्टॉक पॉट में बनाने वाली हूँ जहाँ पे न घी और न ही तेल का इस्तेमाल होगा। ओके, तो फरजाना आप कुकिंग स्टार्ट कर सकते हो, राइट। ओके। तो लोग उसको भी देख रहे हैं स्क्रीन पे। एंड खुशबू, प्लीज आप भी इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। खुशबू, आप अनम्यूट कर लीजिए एंड देन यू कैन स्पीक आउट। सॉरी सॉरी। हाँ। ये है मेरा बटर पनीर मसाला का इंग्रेडिएंट्स, जिसमें ये है ऑनियंस, टोमेटो, पनीर, काजू, बीच में मलाई है, एंड ये मेरे बेसिक वो हैं मसाले हैं जो कि मैं उसमें मैं डालूंगी। एंड नेक्स्ट जो मैं बना रही हूँ वेज पुलाव, तो उसमें ये मेरे हैं सारे वेजीज एंड सोक्ड राइस। एंड आप यहाँ देखिए, कहीं भी आपको ना ऑयल दिखाई दे रहा है, ना ही बटर दिखाई दे रहा है, ना ही घी। एंड ये है मेरा वाटर बॉटल, जिसका मैं सिर्फ पानी का ही मतलब मैं इसमें यूज करूंगी। एंड ये है मेरे यूटेंसिल्स जो कि इसमें मैं बनाऊंगी वेज पुलाव। ये है स्टॉक पॉट, एंड ये है जिसमें मैं सौते करूंगी अपना, इसमें मैं बनाऊंगी बटर पनीर मसाला। ओके, तो स्टार्ट ओवर एंड देन ओवर टू नीता जी। बेसन का हलवा, राइट। हाँ हाँ भाभी, ये बेसन का लड्डू भाभी। ओ सॉरी, तो लड्डू। ओके। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स है भाभी, मैंने ये कप से मेजरमेंट कप से नाप के लिए है कि हाफ रवा लिए हैं, वो एकदम दानेदार वाला माने गुणा वाला रवा। और बेसन लिए हैं मैंने, 1.5 कप बेसन लिए हैं और थोड़ा ड्राई फ्रूट लिए हैं। और सीरा जो है वो मैंने बना कर रखा है। 1 कप जितना बेसन लिए हैं मतलब 1 कप चीनी और 1 कप पानी देकर थोड़े 5 मिनट बॉईल करके मैं सीरा बना कर रखी हूँ। और ये काजू है, मैं ऊपर से गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट से, और घी है, हाफ चम्मच मैं दूंगी ऊपर से सिर्फ फ्लेवर के लिए बस। ऐसे ओके। बनेगा, पूरा जीरो जीरो घी में बनेगा ये। ओके, दैट्स रियली गुड। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे अपना भी वीडियो ऑन करके रखो, तभी इनके जो वीडियोस ऑन है आप देख पाओगे कि रियली कुकिंग कैसे हो रही, राइट। एंड मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करके अब आपको कुछ स्टोरी सुनाती हूँ।
राइट। सो आई थिंक आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। मीनवाइल ये कुकिंग भी चलते रहेगी फ्रेंड्स। सो Make it in the दिस, presentation mode, full screen. हाँ आई मेड इट। ये मतलब फुल नहीं हुआ है, वहां पे वो बटन कर्सर को प्रेस करना होगा। तो फुल स्क्रीन, निशा दिस इज फुल स्क्रीन। It's नहीं, अभी नहीं हुआ है। हाँ राइट, अब करो, हो जाएगा। हो गया? नहीं, प्रेस कर उसको फिर से। अब हो गया? नो। ओके, लीव इट देन स्टार्ट। एक सेकेंड, लेट मी डू इट अगेन। अभी हुआ? स्टार्ट। हो गया फुल स्क्रीन? या ओके। तो फ्रेंड्स लेट्स सी, यहाँ पर आज हम जो देख रहे हैं वो वी आर सीइंग हेल्दी कुकिंग, राइट? क्यों हेल्दी हो गया ये कुकिंग? बिकॉज दे सेड दे आर नॉट गोइंग टू यूज ऑयल एंड घी, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, राइट? आज बहुत सारी बीमारियों का जो जड़ है, दिस सी, आपने सुना होगा ना, न्यूट्रिशनल हैजर्ड, मेटेलिक हैजर्ड, ये सब, कि न्यूट्रिशन में जहाँ कमी आ जाती है उसके कारण प्रॉब्लम होती है। इवन अब मेटेलिक हैजर्ड भी होता है, यानी आप किस मेटल में कुक करते हो उससे भी हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। सो आई से, इफ यू आर डूइंग हेल्दी कुकिंग और हीलिंग फ्रॉम द इनसाइड, और वो बाहर दिखता है, राइट? क्यों नहीं? तो अगर हम कुकिंग की बात करें तो सीक्रेट क्या है? यू नीड राइट इंग्रेडिएंट्स, राइट बैलेंस एंड राइट वे ऑफ कुकिंग, है ना? हम घर पे भी जो भी खाना बनाते हैं इससे भी कोई राइट इंग्रेडिएंट डालता है। अभी आपने स्क्रीन पे भी देखा, फरजाना, खुशबू, नीता, दे आर यूजिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स, राइट? एक प्रॉपर मेजरमेंट, नाप से, एक अंदाज से, और बट वो सब कुछ है, राइट? अगर वो पुलाव अगर बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, तो राइस भी है, तो मसाला भी है, मीन्स ऑल थिंग्स दे आर वी आर यूजिंग। व्हाट वी आर नॉट यूजिंग इज ओनली ऑयल, राइट? इंडियन किचन में क्या है? एसेंशियल कुकिंग टूल्स सारे होते हैं, राइट? वी हैव ऑल द टूल्स, इवन हमारे सबके घर में हर कुछ होता है, पैन्स एंड सॉस पैन्स एंड ऑल। बट क्या कभी आपने गौर किया है ये किस मटेरियल्स में होता है, राइट? और हम कुकिंग किस तरह करते हैं? हम हमेशा हड़बड़ी में होते हैं, राइट? हाई फ्लेम में की कुक कर देंगे, जल्दी कुक करना है। सी, कई लोगों के यहाँ तो मैं देखती हूँ कि बाई आती है कुकिंग करने के लिए, एंड व्हेन द बाई कम्स, शी हैज अ लिमिटेड टाइम, 1 आवर, और वो 1 आवर में ये स्पीड से कुकिंग करेगी, तो किस स्पीड से करेगी? हाई फ्लेम होगा, राइट? हाई हीट होगा, और ये हाई हीट होने से क्या है? आपके फूड के न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। And 70% of the time, food is cooked in high flame in Indian households. हमारी वो आदत नहीं होती है कि बहुत सिम में, मीडियम आंच में कुकिंग करें। इट्स ऑल इन हर, बट स्पेशली व्हेन द कुक कम्स, राइट? तो हाई हीट से अगर हम कुक कर रहे हैं तो फूड का तो क्वालिटी, न्यूट्रिएंट्स सारे डिस्ट्रॉय हो गए। आप किस लिए फूड खा रहे हो? टू गेट द न्यूट्रिएंट्स, राइट? एंड और भी होता है, जल्दी उबालना है, जल्दी करना है, तो वी एड एक्सेस वाटर। अभी क्या होता है? एक्सेस वाटर डालते हैं, फिर एवोपरेट करते हैं, तो एवोपरेशन में क्या होता है? विटामिन बी एंड सी जो वाटर सॉल्युबल है वो भी एवोपरेट हो जाता है। एंड आपके हाई फ्लेम से कुकिंग, जब सारे वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गए, तो आप ये मुझे बताओ आपके खाने में कितना न्यूट्रिशन रहा? हाई फ्लेम भी हो गया, ये भी हो गया। इसके अलावा आप कौन सा यूटेंसिल यूज करते हो, राइट? डू यू नो कि लोग किस में यूज करते हैं नॉर्मली? अल्युमिनियम के बर्तन होते हैं। आजकल लोहे के बर्तन लोग कम यूज करते हैं कि गैस पे टाइम लगेगा, गर्म होने पे उसको साफ करने में बहुत टाइम लगेगा। और अल्युमिनियम इज वेरी लाइट। आप जो वो सब भी लेते हो ना, नॉन स्टिक पैन्स, वो भी अल्युमिनियम का होता है विद टेफ्लॉन कोटिंग, राइट?
तो ड्यूरिंग कुकिंग आपने एल्युमिनियम में देखा है क्या होता है, बहुत फास्ट एल्युमिनियम घिसता है, पतला होता है। ऑल्दो एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तुरंत गर्म होता है, बट उसमें क्या एक खराबी क्या होती है कि उसमें जो जितने भी लीफी वेजिटेबल्स एसिडिक फूड होते हैं ना, वो सब एल्युमिनियम से खराब, एल्युमिनियम के कारण उसके गुण खराब हो जाते हैं। और एल्युमिनियम अपनी प्रॉपर्टी छोड़ता है खाने में, कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ता है आपको पता है, कार्सिनोजेनिक। आप अगर कभी ध्यान देना, हमारे फादर्स ग्रैंडफादर्स, वो लोगों ने कभी भी एल्युमिनियम में नहीं खाया, पता है पहले एल्युमिनियम का खाना, एल्युमिनियम के बर्तन में किसे खाना दिया जाता था, जेल के कैदियों को, उनके लिए खाना स्पेशल एल्युमिनियम बर्तन में बनता था। और घर वाले लोग तांबा, पीतल, कांसा, मिट्टी, ये सब में खाना बनाते थे। इसीलिए पहले टाइम में कैंसर नहीं सुनने आता था। और आज के दिन में एक फैमिली अगर 25 लोग की है तो उसमें एक या दो को कैंसर मिल जाता है, राइट? बिकॉज ऑफ दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी स्मॉल थिंग, कि हम जो अल्युमिनियम में कुकिंग करते हैं वो इट लीजेस इट्स प्रॉपर्टीज। आप देख रहे हैं अल्युमिनियम का बर्तन अगर आप 1 किलो का लाते हो खरीद के, खाना बनाते बनाते वो 200-250 ग्राम कम हो जाता है, तो ये कहाँ गया एल्युमिनियम, आपके खाना में घुल गया। क्यों घुल गया? क्योंकि एल्युमिनियम की क्वालिटी, इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जल्दी हीट से गर्म होता है एंड इट लीशेस इज प्रॉपर्टीज, डिसॉल्व्स इज प्रॉपर्टीज, एंड वो हमारे खाना में चला जाता है, राइट? एंड बट स्टेनलेस स्टील क्या है, वो लीच नहीं करता, राइट? तो स्टेनलेस स्टील इज द मोस्ट हाइजीनिक मेटल, इसमें रेजिस्ट रस्टिंग, पिटिंग एंड स्टेनिंग भी नहीं होता है, अपनी मेटेलिक प्रॉपर्टी भी नहीं छोड़ता है, बट वेरी इजी टू मेंटेन एंड कंप्लीटली रिसाइक्लेबल होता है। इसीलिए स्टील में कुकिंग इज ऑलवेज बेटर, राइट? पर स्टील के बर्तन नॉर्मली क्या होता है, तो कहते हैं कि लोग जल जाते हैं स्टील के बर्तन, है ना, हल्का होता है ऐसा कहते हैं, तो आप भारी ले लो तो नहीं जलेंगे। तो आज जिस हम एमवी क्वीन की बात कर रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट, नॉट ओनली अबाउट टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस फूड through a right cooking method, but how healthy you can be, your family can be, as a result our country can be, right? ये सब हमारे हाथ में, राइट? तो हम जिस कुकवेयर में आप अभी देख रहे हो, पुलाव बन रहा है, बिरयानी बन रहा है, बेसन के लड्डू बन रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है ऑप्टी 10, यानी जीरो ऑयल कुकिंग तो है ही, मींस उसका फ्लैट बेस होता है। आप अभी कुकवेयर देखोगे फरजाना, आप कुकवेयर उठा के ऐसे बेस दिखाना, फ्लैट होता है। ये देखो खुशबू भी जो कुक कर रही है, सॉटे, खुशबू सॉटे पैन का बेस इज टोटली फ्लैट। फ्लैट होने से क्या एडवांटेज हुआ, इसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हो जाता है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन होने से क्या है, आपका खाना पूरे बर्तन में कुक होता है, राइट? अगर आप हमारे कढ़ाई या बाकी बर्तन देखो तो उसमें सेंटर में हीट लगता है और इसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑप्टी 10, राइट? अनदर क्वालिटी इज वाइटालॉग कुकिंग मेथड। वाइटालॉग कुकिंग होने से क्या है, लो हीट में हो जाता है एंड लेस यूज ऑफ वाटर, एंड इसके न्यूट्रिएंट्स, वो वाइटालॉग होने से सारे न्यूट्रिएंट्स को लॉक कर लेता है। जब हम इस कुकवेयर में बनाते हैं, आप अभी, वही मैं कह रही थी, आप यहाँ टेस्ट नहीं कर सकते हो, नहीं तो जो गाजर बीन्स पुलाव में हम डालते हैं उसका वही टेस्ट आता है ओरिजिनल। इट डजंट लीचेस इट्स कलर आल्सो, एंड उसके गुण विटामिन मिनरल रह जाते हैं फूड में। तो वाइटालॉग मीन्स सारे विटामिन को लॉक कर लेता है। विटामिन ए, सी जो वाटर सॉल्युबल है, जो उड़ने लगता है, वो भी नहीं उड़ता है, बी एंड सी उसको भी लॉक कर लेता है। सो दिस कुकवेयर में ये फूड की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी रिटेन रह जाते हैं, राइट? सो आर कुकवेयर यू विल फाइंड इज बेस्ट इन क्लास मल्टीप्लाई स्टेनलेस स्टील, है ना? आप देखोगे ये 18x8 स्टेनलेस स्टील का बना है, ये 3 प्लाई 5 प्लाई है ना? अभी जो आप देख रहे हो 3 प्लाई सॉस पैन है एंड स्टॉक पॉट है, जिसमें भी चिकन बिरयानी बन रहा है, इट्स ह्यूज पॉट एंड दैट हैज 3 प्लाई। 3 प्लाई मीन्स कार्बन स्टील बिटवीन टू स्टील, इधर इधर स्टील इन, बीच में कार्बन स्टील है। कार्बन स्टील होने से एडवांटेज क्या है, गरम भी जल्दी होगा एंड देर तक गरम रहेगा एंड लो हीट में ही हो जाएगा। एंड जो सॉटे पैन जिसमें मटर पनीर मसाला बन रहा है, दैट इज 5 प्लाई, यानी और ये 3 लेयर होने के बाद और एक एडिशनल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील लेयर है। तो इससे क्या होता है कि ये हीट को रिटेन करता है, यानी आप लो फ्लेम में भी बनाते हो तो हीट रिटेन होता है। सो आर कुकवेयर इज डिजाइन टू वर्क ऑन मीडियम एंड लो हीट ओनली। तो जो हाई फ्लेम में कुकिंग हो रही थी, जहाँ न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे थे, क्योंकि ये कुकवेयर केवल मीडियम लो में आराम से खाना बनता है, तो न्यूट्रिएंट्स इज स्टोर्ड इन इट, राइट? एंड
मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होने से क्या हुआ? रिटेन्स मोर हीट, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, राइट? सो इसके लिड्स वगैरह भी बहुत इंटेलिजेंटली डिजाइंड है, इजी टू ग्रिप, right? So let's see now the cooking part, and we'll talk to these chefs. They'll tell us और उसके बारे में डिटेल्स, एंड और इसके बाद मैं आगे आपसे बात करूंगी. सो नाउ लेट्स सी पहले कुकिंग कैसे रहे, हम जिसके लिए यहाँ बैठे हैं. फरजाना, थोड़ा सा अब आपसे मैं बात करना चाहूंगी कुकिंग करते वक्त, राइट? इफ यू आर कंफर्टेबल, अनम्यूट करना प्लीज. हाँ दी, चिकन हो गया है। अब ओके. इसमें जो चावल का लेयर डाल रहे हैं और फिर गार्निश करके जो है 20 मिनट तक छोड़ देंगे। फरजाना, एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, राइट? तुमने बोला था कि मैं लास्ट 10 ईयर से इसमें कुकिंग कर रही हूँ, राइट? जी जी जी। तो ये कुकिंग कर रही हो 10 साल से, तो क्या बच्चे, हस्बैंड इसका बना हुआ खाना पसंद कर रहे हैं? दीदी इतना पसंद कर रहे हैं कि आज दोपहर का खाना स्किप किया बेटा कि रात में बिरयानी खाएंगे। तो लाइक किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही? टेस्ट आ रहा है वो खाने का वैसा ही? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि क्या है। ओके. क्योंकि एक चीज तो है कि जैसे हम लोग आलू का या किसी भी चीज का चोखा बनाते हैं, ये कबाब वगैरह बनता है तो उसमें तेल तो होता नहीं है। हाँ, भले ही आपका नमक और मसाला नहीं रहे तो आप खाना नहीं खा पाएंगे, लेकिन हमने देखा कि तेल नहीं रहने से टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है। क्योंकि मसाले के खुशबू रहता ही है, नमक टेस्ट के लिए है, क्योंकि बिना नमक का नहीं खा पाएंगे हम लोग। लेकिन तेल के बगैर खाना बहुत अच्छा बनता है। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो वो पेट में जो गैस बनता है, बहुत हेवीनेस होता है, ये सारा प्रॉब्लम जो है खत्म हो गया है। आप चिकन बनाइए या सब्जी बनाइए, किसी तरह का भी कोई नहीं है ये हो रहा है। यू मीन टू से ब्लोटिंग होना या एसिडिटी होना या इंडाइजेशन, ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई तेल बंद करने से? एकदम खत्म हो गई दीदी। ओके, गुड. सो कंटिन्यू. सो खुशबू, इवन कई लंबे समय से यू आर यूजिंग दीज यूटेंसिल्स. तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर में जो बड़े लोग हैं, लाइक योर सास, मम्मी, पापा, क्या इसका बना हुआ खाना खाते हैं? बिल्कुल 100% खाते हैं। तो उन्हें अपना जो कन्वेंशनल वे ऑफ कुकिंग था, जहाँ प्यार से तेल का तड़का लगाया, प्यार से घी डाला, तो उन सबको वो मिस नहीं करते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ तेल ही तो कम हुआ है, बाकी सारे मसाले तो एज इट इज डलते ही हैं। सिर्फ हमने अपने खाने से सिर्फ ऑयल ही हटाया है। तो कुछ एडवांटेज हुआ तुम्हारे घर में इससे? बिल्कुल, जो कि हम लोग मारवाड़ी हैं, क्योंकि हम लोग का महीने का 5 लीटर तेल लग जाता था। 5 लीटर हम लोग ऑयल मतलब कंज्यूम करते थे पर मंथ, क्योंकि अब हमारा क्योंकि 30 त्योहार आते तो थोड़ा सा लग जाता है, जो कि हमारा एक 1 से 1.5 लीटर में हो जाता है। सिर्फ वो भी सिर्फ फेस्टिवल में जब कुछ स्पेशल कुछ बनना होता है, अदरवाइज तो यही सब नॉर्मल उसमें खाना बन जाता है। ओके. तुम्हारा क्या कुकिंग हो रहा है और कितना हुआ, हमें दिखा दो हाँ, हमारे एक फ्रेंड्स सेकेंड, लोग को. एक सेकेंड। ये मेरा राइट. वेज पुलाव मेरा ऑलमोस्ट बन गया है। ये आप देखिए, मैंने इसमें पहले थोड़ा सा वेजिटेबल्स डाल के मैंने इसमें थोड़ा सा कुक किया था, एंड फिर मैंने राइस डाल दिया। और देखिए बहुत ही लेस वाटर में भी ये कुक हो रहा है। मतलब मतलब बहुत ज्यादा इसको पानी वाटर रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। ऐसे ही मेरा ये ग्रेवी बन रहा है, राइट? ये बटर एकदम पनीर बस, मसाला. हाँ, बटर पनीर मसाला का, जो कि विदाउट बटर है। एंड राइट, बस ऑलमोस्ट होने वाला है। फिर इसको मैं एकदम कुक कर मतलब ठंडा करके फिर मैं इसको पीस सकती हूँ। तो ये बेस में नहीं चिपक रहा, मुझे इसका बेस दिखाना. आप तुमने तेल डाला नहीं, ये प्याज को जो रोस्ट कर रही हो ना, काजू प्याज. ओ अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ओके। तो क्या इसके बेस में कुछ चिपका नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, देखिए ओके. बिल्कुल मतलब भी नहीं, कुछ भी नहीं। एंड मैंने इसमें सिर्फ वन वन स्पून ऑफ वाटर ही डाला है, दैट्स इट। क्योंकि
ऑनियन में, टमाटर में अपना खुद एक जूस होता है, जिसके उसी के जूस से ये खुद ही कुक हो जाता है। ओके, गुड गुड गुड, दैट्स वेरी नाइस। ओके, नाउ ओवर टू नीता जी। नीता जी, आप थोड़ा सा अपनी कुकिंग पहले हमें दिखाओ, फिर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। हाँ भाभी। नीता जी, आप अभी गैस पे बना रहे हो? हाँ एकदम गैस पे मैंने रवा जो था उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट मतलब कर दिया है इसमें, और उसके बाद निकाल कर रख दिया, फिर मैं बेसन को यहाँ पर भून रही हूँ। ओके, घी नहीं डाला है ना? नहीं नहीं एकदम नहीं, जीरो एकदम कुछ भी नहीं, ओके। और बेसन भी मेरा हो गया है। हम्म। ओके, ये मेरा हो तो गया है बेसन। इसमें गैस तो बहुत बर्बाद होता होगा, इतना आप सिम में जो बना रहे हो। नहीं नहीं भाभी बिल्कुल भी नहीं, मैं सारा कुकिंग मतलब एकदम लो में ही कर रही हूँ। और मुझे गैस मतलब ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, हाई की जरूरत ही नहीं है। वो बात तो ठीक कह रहे हो, आप स्लो फ्लेम में कुक कर रहे हो। तो ये लो फ्लेम में करते करते कहीं ऐसा तो नहीं आप क्या गैस की खपत अब बढ़ गई हो, पहले कम थी जब आप हाई में बनाते थे? नहीं नहीं भाभी अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं पहले मेरा गैस एक महीना ऐसा चलता था, लेकिन जब से मैं भी ये बहुत दिन से यूज कर रही हूँ, जब से मैं यूज कर रही हूँ मेरा गैस अभी 2 महीना से ज्यादा चलता है, 8-10 दिन ऐसे ज्यादा ही चलता है अभी गैस। ओ, तो यू मीन आपके गैस में भी सेविंग हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और आपके भी बच्चे और घर में सब लोग पसंद कर रहे हैं ये खाना? बिल्कुल भाभी, एक बात बताऊं, मैं होली में बेसन की ये लड्डू बनाई थी, और मैं मालपुआ भी बनाई थी, एकदम जीरो ऑयल में बनाई थी बेसन की लड्डू। तो एक रेस्ट्रिक्शन रहता है ना कि अरे ज्यादा घी का है, बस एक ही खाओ एक टाइम पे। तो हाँ। मैंने बनाया था फिर कि है ना कि जैसे आधा ही खाओ कि एक ही खाओ एक टाइम पे, मैंने ये थोड़ा मैंने टोक झोंक रहता है हमेशा, लेकिन मैंने इसमें बनाया और इतना अच्छा बना। और ना वो जो एक भुसभुसापन होता है ना बेसन का, वो भी इसमें एकदम मैंने था। तो बहुत ही टेस्टी बना था, मेरे हस्बैंड सभी कोई बहुत मैंने चाव से एकदम खाया था। दैट्स रियली गुड, काश हम भी खा पाते हैं। आप लोग जितने लोग का वीडियो ऑन है, किसी को खाना है क्या लड्डू? नीता जी के घर में हम लोग सब जाके खा सकते हैं। ये लड्डू रख सकती हैं, खराब नहीं होगा। देखो, चिकन बिरयानी और वेज पुलाव वो तो रहेगा नहीं 8 दिन, पर लड्डू तो मुझे पता रह जाएगा, है ना? दैट्स गुड नीता जी। सो फ्रेंड्स, आप अभी यहाँ देख रहे हो और आपको लग रहा होगा कि ये लोग कहते हैं तेल ऐसे बच रहा है, कुछ कह रहे हैं गैस बचता है, टाइम बचता है। तो मैं अब देखती हूँ कि आपको स्क्रीन शेयर करके फिर से दिखाऊंगी कि हमारे पास इसमें क्या बचत होती है, राइट? तो यहाँ हम आगे फिर बढ़ते हैं, राइट? यानी हमारा ये कुकवेयर दिस विल डू ऑल द वर्क। हांडी कुकिंग, भूनना, रोस्टिंग करना या तलना या तड़का लगा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि इस कुकवेयर और आपको एक्स्ट्रा कुछ यूटेंसिल चाहिए। विद दिस कुकवेयर यू कैन डू ऑल द फंक्शंस, राइट? सी, सो हमारे पास आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। अभी जो ये एम्बिक्विन है और लिखा हुआ 30 years वारंटी, एंड 5 पीस का सेट है, एंड ये वोक भी आता है, एंड उसके बाद और 1 पीस का सेट आता है। ये एम्बिक्विन 1 पीस सेट भी आता है, राइट? जो कि एमआरपी डीएपी आप देख ही रहे हो। फिर 3 पीस सेट मिल अभी नहीं मिल रहा है। देन वी हैव 5 पीस सेट, जिसमें अभी राइट ना कुकिंग आप जो सबकी देख रहे हो ना, ये लोग 5 पीस सेट वाले में कर रहे हैं। एंड ये एम्बेक्यून वोक भी आता है, ये जो कढ़ाई, दिस इज तो वेरी गुड एंड गुड साइज। बहुत आराम से इसमें और आपका लड्डू हलवा जो भी बनाना बना सकते हो। लेट्स सी नाउ द सेविंग। अभी मंथली कंजप्शन ऑफ ऑयल, अगर सपोज 1 लीटर का अगर हम कॉस्ट देखते हैं तो ₹150 है, एंड आई से 30% यूर सेविंग। अभी जैसे खुशबू ने बोला था हमारे यहाँ 5 लीटर ऑयल लगता था, अभी सिर्फ 1 ही लीटर लगता है, पर मैं तो भी ये पकड़ रही हूँ कि चीज दे आर जस्ट सेविंग 30%, राइट? क्योंकि ये हमारा कुकवेयर 30 years वारंटी का है, तो सेविंग इन 30 years कितना हुआ? हालांकि आज के दिन में ऑयल इज नॉट ₹150 लीटर, ₹150 लीटर वाला ऑयल इज वेरी वेरी नो क्वालिटी ऑयल, राइट? तो यू सेव ₹16,200। सेम वे गैस का कनेक्शन, जो गैस है, चूंकि आप लो फ्लेम में करते हो,
तो लेस गैस इज कंज्यूम्ड, राइट? तो 1 सिलेंडर अभी 800 नहीं है, अभी इट इज 1100। तो उसमें भी अगर आप 30% सेव करते हो तो इन 30 years यू सेव अराउंड 1 लाख। एंड ये तो फॉर श्योर है कि हम हर 4-5 साल में नया यूटेंसिल्स तो ले ही आते हैं। आज ये कढ़ाई खराब हो गई है, आज ये नॉन स्टिक पैन खराब हो गया, तो अगर 5 साल तक भी हम हर साल 4-5 हजार का लाते हैं तो मोटा मोटी मैं कह सकती हूँ 20 हजार का भी आप यूटेंसिल्स ला रहे हो। So total savings for an average family size is around 1.5 lakhs in 30 years. अब ये सेविंग तो आपको कैश की दिख रही है, पर मैं अगर दूसरी सेविंग की बात करूं ना फ्रेंड्स, उसको आप जोड़ नहीं पाओगे। एंड दैट सेविंग इज योर हेल्थ सेविंग। आप सोचो ना, आपके रसोई में जब आप खाना बनाते हो, जिस वॉल में तेल का छींटा जाता है ना, जब सब्जी बनाते हो, फ्राई करते हो, भूनते हो, वो तेल का छींटा आपको दिखाई देता है। आप उसको क्लीन कर सकते हो सर्फ से पोंछ के, जिस डिटर्जेंट से भी। बट ये तेल जब वहां वॉल पे गया उसको आप क्लीन करते हो, पर यही तेल जो आपके पेट में गया, राइट, थ्रू योर माउथ एंड टंग इट गोज इसोफेगस एंड स्टमक एंड इंटेस्टाइन, उस तेल को और जो हार्ट में गया आप उसको कैसे साफ करोगे? कर सकते हो? नहीं ना। एंड ये तेल जो बॉडी में अननेसेसरी का ऑयल जाता है, ये सारा आपके बॉडी को नुकसान देता है। एलडीएल, एचडीएल, ये सारी प्रॉब्लम्स, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम्स, लीवर की प्रॉब्लम्स, गट हेल्थ की प्रॉब्लम्स, ये सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। तेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्मॉल फैक्टर, बट दिस इंपॉर्टेंट फैक्टर लीड्स यू टू सो मेनी ऑफ द डिजीजेस जो आप सोच नहीं सकते हो। आज अगर आप सोचो ना, आप खाओ छोले भटूरे, उसके बाद पेट फूलता है, गैस होती है, लोगों को बदहजमी होती है। क्यों? क्योंकि आपने फ्राइड खाया। फ्राइड खाया किसमें? फ्राई खाया तेल में, यानी ये तेल ने प्रॉब्लम किया। वही अगर आप रोटियां खाते हो, चपातीस खाते हो, इतनी प्रॉब्लम तो नहीं आती। तो चपाती में नहीं आई प्रॉब्लम, छोले भटूरे में, इसका मतलब ऑयल में प्रॉब्लम आई, राइट? तो इसीलिए ऑयल कट करना इज बेटर। बट हाँ, अगर मैं कहती हूँ आप ऑयल कट करके कोई भी यूटेंसिल में कुक कर लो, टेस्ट आएगा। हमने ये आजमाया है, ये ट्राई करके देखा है। इस कुकवेयर का में टेस्ट अलग ही आता है, क्योंकि जितना स्टील का लेयर है ना, ये फूड को वार्म रखना, इमीडिएट कुक करना, लेस वाटर में कुक करना, ये सारी क्वालिटीज इस कुकवेयर में है, राइट? So with this cookware, you not only save time, energy, you also save your money. And most important is you save your health. और कहते हैं ना, हेल्थ से बड़ी चीज तो आपके पास कुछ नहीं है। Once I am suffering from cancer, then I know what is the importance of health. तो इस हेल्थ को पाने के लिए हम थोड़ा सा अपने घर में चेंज कर सकते हैं। एंड आई नो दिस कुकवेयर इज नॉट ए बर्तन, इट इज ए इन्वेस्टमेंट फॉर योर हेल्थ, है ना? क्योंकि आप इसमें वन टाइम मनी तो दे ही रहे हो, राइट? आई नो वन टाइम यू हैव टू पे। मैंने जो एमआरपी डीएपी आपको प्रोडक्ट का दिखाया, वो पैसे तो लग रहे, बट इन रिटर्न अगर हम देखते हैं तो आप बाकी चीजों में जो सेविंग करते हो, हेल्थ में सेविंग करते हो, ये बराबर हो जाता है ना? तो आइए अब हम और देखते हैं अब इनकी कुकिंग किस तरह चल रही है। और ये देखने के टाइम शायद आप सबके मन में कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स आ रहे होंगे। अगर मन में कुछ भी क्वेश्चन आ रहे तो आप पूछ सकते हो। वैसे आप देखो, हमारे काबिल दोस्तों का फरजाना, इज द बिरयानी रेडी? दीदी दम पे डाले हैं, 10 मिनट और चाहिए। ओके, वाह। तो बिरयानी फरजाना, ये इंडक्शन में भी कुकिंग हो जाती है आराम से इसमें? जी 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 जी। लुक सो टेम्पटिंग। वाह। तो लो फ्लेम, लो हीट, राइट? जी जी जी। गुड गुड। यस, खुशबू कहीं कुकिंग हुई कुछ? ओके, ऑलमोस्ट डन। मेरा एक सेकेंड, चला के देखो। मेरा ये एकदम रेडी हो गया है। बस थोड़ा सा 1 मिनट बस पकेगा, एंड मेरा वेज पुलाव भी रेडी है। कहाँ जलेगा? तो टाइम कितना लगा कुकिंग करने में खुशबू? कितना लगा? कितना बज रहा है? अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर, राइट? हाँ हाँ, राइट राइट।
हाँ, मतलब प्रिपरेशन था मेरा, बट हाँ, तो प्रिपरेशन था, बट हाँ, कुकिंग टाइम में हाफ एन आवर एंड माय डिनर इज रेडी। लगता है यू सेव टाइम विद दिस। यस, डेफिनेटली। गुड, यू सेव टाइम। और उसके अलावा क्या एडवांटेज हुआ, मुझे एक लाइन में बताओ इस कुकवेयर से। इसमें एक तो टाइम है, गैस का सेविंग हुआ है, और हमारा ऑयल तो नो डाउट बचा ही है, जो कि हमारे अंदर जाने से रुका है। और राइट, एंड इसमें मेन है कि कुक बहुत जल्दी होता है, क्योंकि जैसे आपने बताया ना, ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी है पूरा, मतलब लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, मतलब हर उससे एक साथ कुक होता है, तो इस वजह से मेरा मतलब बहुत जल्दी कुक हो जाता है। आज ये सोचिए, मेरा वेज पुलाव मुश्किल से 10 मिनट में ही बन गया, ओके, वाह, गुड, मुश्किल से 10 मिनट में, वेरी गुड, वेरी बिल्कुल भी टाइम नाइस। नहीं लगा। राइट, कि अगर कोई भी इंस्टेंट अर्जेंट गेस्ट भी आ जाए, तो हम लोग फटाफट डिनर रेडी कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड, दैट्स टू गुड। नीता जी, मुझे एक चीज बताओ, आप लड्डू बना तो रहे हो, है ना? हाँ तो ये हाँ, लड्डू लड्डू का शेप ले रहा है, आपने इसमें घी नहीं डाला तो? ये भाभी, ये देखो, ये कैसे ले लिया शेप? एकदम इजी है, बस जैसे बनाते हैं उस तरह हाथ में ये करने से एकदम मतलब कोई असुविधा नहीं हुआ, कोई मैंने डिफिकल्टी नहीं हुआ, वो जो एकदम बन गया। ओके, जो आपने शुगर सिरप बनाया था उसको डाला इसमें? हाँ, शुगर सिरप डालो। हाँ अच्छा, जितना आपने दिखाया था हमें वो पूरा डाला शुगर सिरप? हाँ, वो उसी मेजरमेंट से बना हुआ था, जैसे कि 1.5 कप मैंने बेसन लिए थे, तो हाँ एक हाँ, कप शुगर का मैंने सिरप बनाया था, तो वो सारा मैंने डाला इसमें। ओके, गुड गुड। नीता जी, आपको क्या एडवांटेज हुआ कुकवेयर? अच्छा, एक चीज बताना नीता जी, पहले आप, ये महंगा नहीं था क्या कुकवेयर? अभी जब पहले बार जब सुने थे एक बार में, तो महंगा तो लगा था, अरे इतना का कुकर तो मैंने कभी नहीं खरीदा है ना। राइट। लेकिन जब मैंने इसके बेनिफिट्स जाने, और फिर जाने कि इसके 30 इयर्स का वारंटी है, मतलब एक बार आप खरीद लो तो बार बार वो 1 साल 2 साल में, है ना, जो हम लोग नॉन स्टिक खरीदते रहते हैं, मैं भी खरीदती थी बहुत पहले, तो वो हम्म, नहीं है, बस एक आप खरीद लो तो इसमें सारा कुकिंग होंगे, जीरो ऑयल में होंगे, गैस की बचत होंगे, और मतलब, और फिर हम हाउसवाइफ्स में क्या है ना कि इनोवेशन में बहुत मतलब विश्वास रखते हैं, तो क्या है कि इसमें जब बनाते हैं ना जीरो ऑयल में, तो मैंने एकदम बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, थोड़ी सही बात मैं बताऊं। गुड गुड, वेरी गुड। फरजाना, हाउ कैन यू जस्टिफाई, अभी हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट, उनके मन में आ रहा होगा इतना महंगा, तो थोड़ा सा तो, अभी हम और चीज तो महंगी खरीद सकते हैं, हम टीवी का स्क्रीन ला सकते हैं, एलईडी टीवी 1-1.5 लाख का, मोबाइल ला सकते हैं 50,000 का, फर्नीचर ला सकते हैं, फ्रिज ला सकते हैं, पर ये कुकवेयर का जब दाम होता है तो लोग डर जाते हैं इसका रेट सुन करके। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? दीदी, एक्चुअली जो है ये कुकवेयर जो है, ये जो है आप सिर्फ एक बर्तन समझ के खरीदेंगे तो शायद आप इतना पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कुकवेयर है, जो ऑप्टीटेम है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी बर्तन में खाना बनाइएगा तो उसका न्यूट्रिशन नहीं रहेगा। हमने सब लोग जो है ना लो फ्लेम में खाना बनाया है, तो ना भाप निकला, ना हमारा कपड़ा गंदा हुआ, ना आसपास की चीजें गंदी हुई। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कुकिंग है वो बहुत साफ सुथरा है। हाँ, तो ये सारी खूबी जानने के बाद में हमें नहीं लगता कि किसी को महंगा लगेगा। और जहां तक कि इस कुकवेयर है, इससे भी ज्यादा जैसे हम लोग ओवन ले आते हैं, हाँ, वो एक तरह का ये करता, और हम दुनिया की कोई भी रेसिपी जो है इसमें बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, सेवई बना सकते हैं, और खीर और फिरनी जो बनाते हैं उसका भी टेस्ट लाजवाब होता है, क्योंकि दूध जलता नहीं, खोआ पूरा उसमें रह जाता है। तो वो हर एक डिश जो आप इसमें बनाएंगे तो वो टेस्ट को इनहेंस करता है। दूसरी बात है कि आदमी जो है ना खाना 3 तरह से खाता है। पहले नजरों से देखकर अच्छा लगा तो, हाँ, उसके बाद नाक में सुगंध आता है तो उसको बहुत अट्रैक्ट होता है, चाहे उसमें क्या पक रहा हो नहीं पता, लेकिन जब स्मेल जाता है तो बच्चा दौड़ कर आकर बोलता है क्या बन रहा है, बहुत अच्छा खुशबू है, खोल के दिखा, आलू की सब्जी। इसका क्या मतलब है? उसको आलू से दोस्ती नहीं है, बस वो खाने से जो स्मेल आया उससे दोस्ती है। और तीसरी बार हम उसको जब जुबान पे रखते हैं तब उसकी जायका पकड़ते हैं। तो ये तीनों चीज, हमारा खाना खूबसूरत भी रहता है,
स्मेल भी इसमें रहता है, क्योंकि हम बहुत लो फ्लेम में बजाते हैं। तो ना मीट का हो या सब्जी का हो या चावल का हो, कोई भी जो सुगंध है वो खत्म नहीं होता है, वो पूरे घर में खिल जाता है। तो ये सारी चीज है कि हमारे पास है। तो अब बताइए कि एक कुकवेयर जो हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दे, या फिर उसका न्यूट्रिशन अच्छा रखे, इतना सारा खूबी होगा तो कोई भी नहीं बोलेगा कि हम ये कुकवेयर महंगा है। आई लाइक इट एक्चुअली। खुशबू, तुम्हें नहीं लगता महंगा महंगा है? पहले तुम भी बताओ। नहीं, इतना अच्छे से फरजाना जी ने बताया, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। क्योंकि हम लोग कितने जो अभी आने वाली जो डिसीजेज हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीज हो रही है, उसमें कितना कितना रुपया लग रहा है, तो हम उससे बच पा रहे हैं। मतलब चलो रुपया जो लगा, लेकिन तकलीफ उससे कितनी होती है, राइट? तो फिर उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। थाउजेंड्स में है, क्योंकि हमारे तो लैक्स में जा रहा है अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो। गुड। इट मीन्स अभी अगर फिगर 5 फिगर में ये लिखा हुआ अमाउंट दिखता है आपको इस प्रोडक्ट का, तो आपको ये एज एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर हेल्थ सोचना है ना? राइट? हम खरीदते ही है ना, बट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, स्पेशली मोबाइल्स जो एक साल में आउटडेटेड भी होता है, 50-50 हजार का, 60 हजार का, जो कि मोबाइल इतना नुकसान भी आपको दे रहा है। आई नो फंक्शंस बहुत है, पर आपके लिए वो, उसके आप एडिक्ट हो जाते हो, आईज पे हैम्पर हो जाता है, उसके येलो लाइट से आपकी स्किन खराब होती है, इतने सारे नेगेटिव होते हैं, फिर भी हम इतना इतना पैसा देकर लाते हैं। और यहाँ तो ये हमारे हेल्थ की बात है। तो अब नजरिया आपको इसके पैसे पे ना देख करके इसे तौलना है इससे कि ये हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट है। राइट? सो फ्रेंड्स, आई थिंक यू शुड ऑल्सो थिंक कि हम अपने घर में हेल्दी लाइफस्टाइल लाने के लिए थोड़े मोड़े चेंजेस करके, कुछ इन्वेस्टमेंट करके वी कैन डू इट, है ना? तो लेट्स सी। सो आई थिंक माय फ्रेंड्स का कुकिंग पार्ट भी ओवर हो गया, एंड लेट्स सी द डिशेस प्लेस्ड ऑन द प्लेट्स। नीता जी के तो लड्डू हम देख ही रहे थे, बहुत सुंदर बन रहे थे। नीता जी, अब लड्डू दिखाई दीजिए, एकदम मुंह में पानी आ रहा है लड्डू ही देख करके। ये लड्डू मैं भी पहली बार सीख रही हूँ कि चाशनी डाल के लड्डू इतने सुंदर बन गए हैं बिना घी के, और फ्रेग्रेंस के लिए 1 स्पून घी डाला। आई लाइक इट सो मच। नीता जब लड्डू दिखे, वाह। अच्छा फ्रेंड्स, आपने गौर किया बना भी कितना फास्ट? आप अगर घर में सूजी मैदा, सूजी बेसन इस तरह सेकने लगो दूसरे बर्तन में, टाइम भी लगता है और चिपकने का भी डर होता है, और इसमें हमारा खाना चिपकता भी नहीं है। राइट? दिस लुक्स सो गुड। एंड हियर खुशबू ने बटर पनीर मसाला, आई शुड से पनीर मसाला ओनली, क्योंकि बटर तो उसने एलिमिनेट ही कर दिया इसमें से। वाह, लुक एट द पुलाव, लुक सो टेम्पटिंग। एंड एकदम मतलब खिला हुआ ही बना है, मतलब राइस जो है वो हम्म एकदम, मतलब वो नहीं हुआ है, एकदम खिला हुआ मुझे चिपका से नहीं बना है। है, स्टिकी नहीं हुआ। वेरी चिपका गुड। नहीं है, राइट। नहीं तो लोग राइट। कहते हैं आप जब तक प्रेम से घी या तेल नहीं डालोगे चावल खिलेगा नहीं, चावल हाँ। लड्डू बन जाएगा। राइट? बहुत राइट। सुंदर। तो शायद मेरे सभी फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि बिना तेल और घी के भी खाना कितना अच्छा बन गया, चाहे वो वेज हो, चाहे नॉन वेज हो, चाहे मीठा हो, चाहे नमकीन हो, है ना? अभी ये नॉन वेज डिश भी जो फरजाना में दिखा रही, वो भी देखो बिना तेल के बना के खुश भी दिख रही है, और बच्चे भी इसकी लालायित हो रहे हैं खाने के लिए। वेरी नाइस। फरजाना रेडी ना? जी। तो इसमें ऑयल नहीं गया तो चिकन की क्वालिटी तो पूरी आ गई, जिसके लिए हम चिकन खाते हैं, प्रोटीन और ये सब। ओ लुक एट दिस, इट लुक्स नाइस, वेरी नाइस। शायद सभी फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लग रहा होगा। राइट? चलिए, आज की रात तो आप ये सब नजरों से खाइए। जस्ट एक सेकेंड, फरजाना बोलेगी तो सबको स्क्रीन पे दिख जाएगा। यस फरजाना? हम्म फरजाना, शो योर प्लेट। प्लेट को सामने लेके आओ, और फिर अच्छा, तुम बताओ तुम बनाई हो तो तुम्हारा देखो। स्क्रीन, सबके स्क्रीन पे सामने आएगा। हाँ बोलो। ये चिकन दम बिरयानी है। हाँ, और बहुत आसान है। चिकन को मैरिनेट करके मैंने रख दिया था।
हाँ, चावल को हाफ बॉईल किया। चिकन कुकवेयर में डालने के बाद जब हाफ जब कुक्ड हो गया, तो उसके बाद में चावल का लेयर लगा दिया। लेयर लगाने के बाद में उसमें खुशबू जो है अतर डाला, मीठा अतर बोलते हैं बिरयानी वाला। उसके बाद में फ्राइड राइस डाला, उस ये प्याज डाला, ऑनियन, फिर गरम मसाला और फिर बिरयानी मसाला उसका जो है ये गार्निश कर दिया। फिर धनिया पत्ता, कच्चा मिर्चा, टमाटर ये सारे डाल के उसको दम पे छोड़ दिया मैंने 20 मिनट के लिए। और वो सिम में जो है हल्का सा जो पानी था वो जो है सो पक गया। और ये आपके सामने है। बहुत सुंदर। चावल भी एकदम खिला खिला है। हाँ, कढ़ाई में कुछ लगा, देख लीजिए आप, चावल एकदम खिला खिला है। हाँ, मीट चिकन भी एकदम कुक्ड है। मतलब बहुत मेहनत नहीं लगता है, बहुत आराम से ये बनता है। तो थैंक यू फरजाना, थैंक यू खुशबू, एंड थैंक यू नीता जी। आप सबने इतना सुंदर से प्रिपरेशन किया, एंड इससे अच्छी बात यू सर्व्ड अस कि कैसे हम नॉन स्टिक कैसे हम एम्बे कुकवेयर में, एम्बे क्वीन में बनाकर खाना हेल्दी कैसे सबको रख सकते हैं। एंड जिन्होंने आज अभी तक नहीं लिया, इवन दे कैन थिंक कि वो अपने घर में ये इन्वेस्टमेंट करके ये कुकवेयर लाए और तेल से बचे। स्पेशली तेल से आप जब बच जाओगे तो बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज से बच जाओगे, राइट? So I hope you all enjoyed, you all learned, and the session will help you for you to be very healthy. And if there is any doubt, you can catch Manisha. And a lot of thanks to my these three good chefs. एक जोरदार ताली दीजिए इनके लिए. Yes. Thank you so much. And now back to Manisha. Okay, thank you so much. Very nice demonstration, very nice presentation. Thank you, Farzana. Thank you, Neeta ji, and thank you, Khushbu, for your serving the team, and thank you, Mridla ji, for explaining everything so nicely. इतने बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया। मैं अपना एक फीडबैक देती हूँ। मेरे हस्बैंड केक बनाते हैं आजकल वोक में, एंड इट हार्डली टेक्स 20 to 30 मिनट्स भी नहीं लगता है, और केक इज रेडी इन वोक। मेरी एक भाभी है, वो बनाती है केक गैस पर कुकर में, एंड शी टेक्स 2.5 hours टू मेक द केक। तो सोचिए हम कितना टाइम सेव करते हैं और कितना गैस सेव करते हैं, राइट? तो हमारा कुकवेयर इज सो फास्ट, बड़ा फास्ट कुकिंग करता है। अगर यहाँ पर आप में से कोई भी किसी के मन में कोई बहुत अच्छा फीडबैक है इस एमए क्वीन को यूज करते हुए, आप जरूर शेयर कर सकते हो। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो यस, ओके, यस, अंजना वांट्स टू शेयर समथिंग। यस अंजना, अनम्यूट कर लेना अंजना। Yeah, am I audible? यस। Yes. मैं अपना एक गुड एक्सपीरियंस बोलूं या क्या? मैंने जब एम्बिक्विन बनाना शुरू किया था, तो बना के चढ़ा के मैं चली गई थी काम पे, और आई नीचे ही गई थी, आई तो नीचे जल गया, ठीक है, लग गया। एंड मार्वलस स्टॉक उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो लेयर को छोड़ के पूरी राइस, गेस्ट आ रहे थे, पूरी राइस उठा के सब यूज करी, किसी को भनक नहीं पड़ी। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि ये नेगेटिव, बट कोई फ्लेवर चेंज नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर हम गैस में बनाते हैं, कोई चीज जल जाती है तो हमारा बर्तन जल गया, हमारी मेहनत बढ़ गई, हमारा खाना खत्म हो गया। बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं होगा। दिस वॉज, उस दिन से मेरा ट्रस्ट और बढ़ गया। यानी हमारा ये यूटेंसिल अप्लायंसेस जो है, ये हमारा अप्लायंसेस टू दी बेस्ट है। और बोलूं कि एक फॉरेन में रहते थे, अब्रॉड में, वो 1 लाख रुपए का सेट खरीद के लाए थे, ऐसा ही अप्लायंसेस 1 लाख रुपीज, राइट? और यहाँ पे, और पता नहीं वो उसमें कितनी गारंटी वारंटी होती है, बट हमारा कुकवेयर इज ऑसम। एंड यहाँ पे खाना बनाने के बाद, मैं उसके बाद से अभी बनाते जा रही हूँ। मैं 0L में मेरे घर में जितने गेस्ट आते
बनाते हैं। हम और मेरी भाभी है यहाँ, खुशबू भाभी, शी इज माई ओन भाभी, एंड हम लोग सबको जीरो ऑयल में खाना बना के खिलाते हैं। एंड नोबडी कैन, आप सोचो सब्जी जीरो ऑयल, अगर हम कचौड़ी भी तल रहे हैं, आप सोचिए सेविंग कहाँ हो रहा है, हमारी हेल्थ पे हो रहा है। प्रायोरिटी इज दैट कि हम हेल्थ पे सेविंग, हम मजे भी कर रहे हैं और हम एंजॉय भी कर रहे हैं उस खाने को, राइट। तो दिस वाज द बेस्ट टाइम कि हम इसको बना सकते हैं। एंड देखिएगा, ये इंडक्शन में भी बन सकता है, तो ये गैस में भी बन सकता है, ये हॉल में भी बन सकता है। किसी लेडीज के चेहरे पे चिकन नहीं है, ओ गॉड खाना बनाना पड़ रहा है, एवरीवन इज सो हैप्पी बिकॉज दिस कुकवेयर हैज मेड अस हैप्पी। थैंक यू सो वेरी मच मनीषा भाभी। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यस अरविंद भैया बोलिए। हाँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने भी इसमें कुकिंग किया है और बहुत ही सिंपल है कुकिंग। मतलब कि इतना सिंपल है कि कोई भी कुकिंग कर सकता है। और जैसे मेरा बेटा है तो वो सारे डिशेस, मतलब लड़के जल्दी नहीं बनाते हैं कोई भी डिश, मतलब बहुत कम लड़के होते हैं जो वो सीखते हैं, मतलब पढ़ने के दौरान तो एटलीस्ट नहीं बनाते, जब वो बाहर जाते हैं तो सीखते हैं उसके बाद। तो मेरा बेटा सब कुछ बना लेता है, मतलब स्पेशल चीज जो भी होता है, नॉर्मल चीज तो बनाते ही हैं, स्पेशल चीज सारा बना लेता है। तो अभी उसका 12th हो गया, तो 12th होने के बाद एक दिन ऐसे बात हो रही थी, तो मेरे पास 5 पीस का सेट है। तो बोला मम्मी ना, मैं एक एक पीस का सेट में ले जाऊंगा जहां रहूंगा। तो बोला क्यों? तो बोला कि मुझे बाहर का खाना ही नहीं, मुझे एम्बे क्वीन का ही खाना है, तो मैं खुद ही बना लूंगा इसमें। तो सोचिए कि एक बच्चा भी बोल रहा है कि मैं उसको ले करके जाऊंगा, तो कितना अच्छा कुकिंग इसमें होता है और कितना अच्छा टेस्ट आता है इसका। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और आप में से और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? और हमारे पास कनाडा से हैं प्रमोद जी एंड रंजू जी, राइट? आई वुड लव टू हियर फ्रॉम देम, दे आर आवर गेस्ट फ्रॉम कनाडा। सो यस, वेलकम थैंक सर। यू मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। मैं भी एक्चुअली सोच रहा था कि हाथ खड़ा करने के मैं अपने बारे में कुछ शेयर करूं, तो आपने पूछ ही लिया। तो सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ये प्रेजेंटेशन किया, और ऊपर से सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे मेंटर्स टीडी एंड सुपर्णा। उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन शुरू होने से 5 मिनट पहले मुझे उन्होंने मैसेज किया, इट्स वेरी गोइंग टू बी वेरी गुड प्रोग्राम, आप अटेंड कीजिए। बल्कि वो कुछ कहते हैं मुझे अटेंड करने के लिए, आज तक मेरी हिम्मत नहीं है कि किसी और उनकी बात को मना करके मैं कुछ और करूं, राइट। तो एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अंडा उबालना कैसे है। मैं अंडा उबालता हूं आई कुक के अंदर, और अंडे को बिना पानी के, तो पानी इन द सेंस को, जैसे हम अंडा बॉईल के पानी डालते हैं, हर अंडे को एक पेपर टॉवल में रोल कीजिए, और उसको पेपर टॉवल को बाहर से गीला करके कुक, आप आई कुक में, हम उसको आई कुक बोलते हैं, इंडिया में उसको एम्बे क्वीन बोलते हैं, सेम थिंग। और उसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के, जब से आप स्टार्ट किए 8.5 से 9 मिनट का टाइम रखिए, और आपको फर्स्ट क्लास फुल बॉइल्ड एग विदाउट एनी चेंज इन द टेस्ट मिलेगा। और दूसरा, आई कुक की वजह से आई हैव स्टार्टेड डूइंग ए लॉट ऑफ कुकिंग, इंटरेस्ट इन कुकिंग। तो उससे क्या होता है कि मैं जब कुकिंग कर लेता हूँ तो मेरी वाइफ को रेस्ट मिलता है, तो वाइफ इज हैप्पी, द लाइफ इज हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, पता है ये इंडिया में क्यों इसे एमवे क्वीन कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्वीन लोग ही कुकिंग ज्यादा करती है ना? सो एवरीवन इज क्वीन, सो सबके हस्बैंड की वो क्वीन है, तो इट इज एमवे क्वीन, राइट? सो और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कामेश्वर भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस बिल्कुल, आई वांटेड टू हियर फ्रॉम हिम। यस भैया। मेरा नाम कामेश्वर सिंह, सभी को नमस्कार। नमस्कार। मृदुला भाभी ने तो सब बता दिया, बहुत जबरदस्त बताया, लेकिन मैं एक शेयर करता हूँ। यूपी बिहार में छठ पूजा होता है, और छठ पूजा में शुद्ध घी के अंदर ओक में ठेकुआ बनता है। और वो ठेकुआ, जितना तेल पहले जलता था, जितना घी पहले जलता था, आज वो नहीं जलता है ओक में। अगर 500 ग्राम पहले जलता था, तभी 300 ग्राम में काम होता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है। लेकिन एक बात आप और बताएं, अब जैसे कि एक बार में 30,000 रुपया लोग नहीं इन्वेस्ट कर सके,
तो इसका और क्या तरीका है, कैसे लिया जा सकता है? जैसे मृदुला भाभी ने बताया कि मोबाइल लाख रुपया 50,000 का लोग ले लेते हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं। तो यहाँ क्या इंस्टॉलमेंट की सुविधा है? ये चीज बताएं आप। एक्चुअली एमवे की तरफ से नहीं है, आप अपने बैंक से इंस्टॉलमेंट करा सकते हैं। एग्जैक्टली, बैंक ही इंस्टॉलमेंट देगा ना। हाँ, बैंक ही देगा, बैंक ही देगा, क्रेडिट कार्ड से करके इंस्टॉलमेंट कराया जा सकता है। हाँ, आराम से। राइट, बिल्कुल। ओके, सो थैंक, यस भैया, सॉरी, हाँ, यस कामेश्वर भैया बोलिए। हाँ, बोल लिए। ये है एक्सपीरियंस, तेल बहुत कम लगता है, और एमवे क्वीन तो खैर कहना ही नहीं है। मैं चिकन खुद बनाता हूँ, और कोई भी डिश मैं बना सकता हूँ या बनाता भी हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा चीज है ये एमवे क्वीन। जैसे वो उन्होंने बताया सेविंग कि गैस कितना बचता है, ऑयल कितना बचता है। सबसे बड़ा चीज है कि गारंटी 30 वर्ष की है। इंडिया गवर्नमेंट 30 वर्ष की ही गारंटी देती है, नहीं तो एमवे क्वीन जब लॉन्च हुआ था तो 50 साल की गारंटी दे रहा था। तो ये 30 साल, चूंकि इंडिया गवर्नमेंट किसी भी पार्ट्स का, किसी भी चीज का 30 वर्ष से ज्यादा की गारंटी नहीं देती है, तो मतलब अपने पूरे जिंदगी के लिए है। और अच्छा है, क्योंकि जो भी आज बड़े बड़े रोग आ रहे हैं वो ऑयल से ही आ रहे हैं, और इसको अवॉइड कर। अरे मैं देखा हूं कलकत्ता के अंदर पाम ऑयल की टंकी आई, उसमें एक छोटी सी शीशी डालते हैं लोग, वो सरसों तेल हो जाता है। मैं खुद अपने आंख से देखा हूं। और इस तरह का तेल हम लोग खाते हैं, सरसों तेल बोल के। तो कम से कम इस बर्तन से, उन सब चीजों से हम लोग बच सकते हैं। थैंक यू। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। एंड प्रमोद भैया, रिकॉर्डिंग इसका हमने किया है प्रोग्राम का, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, है ना, एंड आई सेंड यू, टीडी को मैं भेज दूंगी प्रेजेंटेशन, यू विल गेट दैट, राइट। इसमें एक स्लाइड मुझे लगता है अब एक और ऐड करना होगा। इसमें आप वाइटालॉग, ऑप्टीटेम, हस्बैंड लॉक, है ना, कि इसको हस्बैंड भी कुकिंग कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट विल बी हैप्पीनेस कुकिंग। इसको कुक करते वक्त चेहरे पे भी मुस्कुराहट होती है, घर वालों पे भी मुस्कुराहट होती है, क्योंकि अगर आप रसोई में एसी वगैरह रखे हो तो आराम से इंडक्शन में चढ़ाओ और एसी ऑन करो, इट्स प्लेजर कुकिंग, राइट। तो ये 2-3 पॉइंट्स और छूट गए, जो भी स्लाइड्स बनाए नेक्स्ट ये 2 ऐड कर ले, हस्बैंड लॉक एंड प्लेजर कुकिंग, राइट। यस, यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताऊं, मैं इंडक्शन में कुकिंग करती हूँ, और मेरे एक साथ तीनों पॉट भी यूज होते हैं, स्टॉक पॉट, सॉटे पैन और सॉस पैन, और मेरा एक सिलेंडर गोज फॉर 4 months, है ना। तो आई एम वेरी रिलैक्स। सिलेंडर का दाम बढ़ गया ना, कोई चिंता की बात नहीं है, व्हेन यू हैव एमवे क्वीन, राइट। सो मैं हमेशा लास्ट में एक चीज बोल करके क्लोज करती हूँ, जो अपने फैमिली से करते हैं प्यार, वो एमवे क्वीन को कैसे करें इनकार। विद दिस वी आर डन, थैंक यू एवरीवन, एंड हैप्पी रिटेलिंग ऑफ एमवे क्वीन, है ना। अब आपको जिसने बुलाया है, नए लोग, आप उनके साथ टच में जाइए, उनको बना करके फिर से खिलाइए, बुला करके, राइट। और उसके बाद फिर उनके भी हेल्थ को अच्छा करिए। सो गुड नाइट, गुड बाय एवरीवन। गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। गुड थैंक नाइट, यू। गुड नाइट भाभी। थैंक यू दी। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।